कॉल आई, जल्दी से पहुंचो मेरे घर। आ गया हूं मैं। वैसे मेरा टाइम स्टार्ट होता है 12 बजे, लेकिन आज इसने मुझे जल्दी बुला लिया है। ये जो घर है ना, ये माफिया बॉस का घर है, इसीलिए इसके ऊपर ये बड़ा कैमरा भी लगा हुआ है। चलते हैं घर के अंदर। बॉस तो सामने खड़ा हुआ है, लगता है कि कहीं जाने की तैयारी हो रही है। ये सारी की सारी गाड़ियां इसी की हैं। अभी इसके पास जाऊं क्या? बल्कि नहीं, मोबाइल यूज़ कर रहा है ये। लास्ट टाइम जब ये मोबाइल यूज़ कर रहा था तो मैं इसके पास गया था, इसने मेरी बहुत ज़्यादा इंसल्ट की थी, इसलिए आज मैं इसके पास नहीं जाऊंगा। देख तो लिया है इसने मुझे, अगर कोई काम होगा तो बता देगा मुझे। लेकिन ये जो इसके साथ बंदा खड़ा हुआ है ना, ये इसका राइट हैंड है और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक फाइटर है। आप लोग को यहाँ से दिखाता हूँ भाई, बहुत अच्छा फाइट करता है ये। और सिर्फ हाथों से नहीं, बंदूक चलाना भी आता है इसको। बहुत ही ज्यादा डेडली बंदा है, इससे कोई भी पंगा नहीं ले सकता। लेकिन अभी पता नहीं बॉस ने मुझे यहाँ पे बुलाया क्यों है। मैं आप लोग को इसकी गाड़ी दिखाता हूँ। ये इसकी पर्सनल गाड़ी है, इसके अलावा और भी गाड़ियां हैं। बहुत सारा पैसा है इसके पास। 4 लेजेंडर्स हैं और ये सारी की सारी वाइट कलर में है। पता नहीं इतना पैसा ये लेके किधर से आता है। टायर्स देख रहे हो गाड़ी के? मुझे तो इन वाली गाड़ियों के टायर्स बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। और इस वाली गाड़ी में तो ये वाला स्नॉर्कल भी लगा हुआ है, देख रहे हो? ये किसी किसी गाड़ी में है, सारी की सारी गाड़ियों में नहीं है। इसके अलावा अगर हम लोग एंटीना की बात करें तो ये सारी की सारी गाड़ियों में लगा हुआ है। इसकी लाइसेंस प्लेट कहाँ गई? लगता है कि उतार दी होगी इन लोगों ने। और माफिया बॉस को भला कौन ही रोकेगा? बहुत ज्यादा पावरफुल है ये, इसीलिए इस वाली गाड़ी के पीछे भी नंबर नहीं है। फ्रंट पे तो नंबर लगा हुआ है, लेकिन बैक साइड पे कोई भी नंबर नहीं है। इसका नंबर भी नहीं है और ये पीछे इसकी सुपर कार्स हैं। देखने में बॉस लग रहा है, लेकिन ये देख रहे हो, ये इसी बात पे मुझे गुस्सा आता है और बार बार ये मुझसे मार खाता है। आज तो इसने मुझसे बात ही नहीं की, सीधा मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। लगता है कि मर गया ये। चलो अबे, खड़े हो जाओ। बॉस नहीं हो, कुक हो तुम। यहाँ पे खाना पकाता है ये, लेकिन अगर इसका एटीट्यूड देखो तो ऐसा लगता है जैसे बॉस है ये। मैं आप लोग को इसका घर दिखाता हूँ बैक साइड से। मुझे सिर्फ और सिर्फ घर के अंदर जाने की परमिशन नहीं है। घर के बाहर तो मैं घूम सकता हूँ। और ये सामने भी एक बंदा खड़ा हुआ है, ये गार्डनर है भाई। यहाँ पे फूलों को देखता है ये। अभी इसने भी मार खानी होगी, मुझे तो ऐसा ही लगता है। ये भी मुझसे फाइट करेगा और ये भी मार खाएगा। पता नहीं इन सबको मुझसे क्या प्रॉब्लम है। पीछे हो जाओ ना, फाइट करोगे क्या? आजा आजा, कर ले फाइट, देखता हूँ कि क्या बिगाड़ता है तू मेरा। अभी पीछे मैंने एक बंदे को मारा है, अभी इसकी
ही मारूंगा, उसके बाद ये दोबारा नहीं उठेगा। लेकिन मुझे सही जगह पे इसको पंच मारना होगा। चल चल आजा, मार, और ये मेरा भी खा। लेट्स गो। अभी ये नीचे गिर जाएगा और फिर उसके बाद दोबारा नहीं उठेगा। जिसको मैं एक दफा गिरा देता हूँ ना, वो दोबारा उठता नहीं है। किसने बोला था इसको कि मुझसे पंगा ले? लगता है कि ये भी मर चुका है या फिर बेहोश हुआ होगा। जितने भी इस वाले घर के अंदर लोग काम करते हैं ना, इनको मुझसे प्रॉब्लम होती है, और वो इसलिए क्योंकि माफिया बॉस मुझे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देता है। उसके पर्सनल काम भी मैं ही करता हूँ, इसीलिए इन लोग को गुस्सा आता है मेरे ऊपर। बल्कि गुस्सा क्या आता है, जेलस होते हैं ये लोग मुझसे। बट अभी पता नहीं बॉस ने क्यों बुलाया होगा। जाता हूँ उसके पास, और ये सुपर कार्स देखी हैं आप लोगों ने? सारे की सारी बहुत ही ज्यादा रेयर हैं। मुझे तो ये येलो वाली गाड़ी अच्छी लगती है। तुमने उस बंदे को मुक्का मारा ना, हॉस्पिटल पहुंचा दिया तुमने उसको। मैंने नहीं शुरू किया था, कैमरास लगे हुए हैं हर जगह पे। तुम खुद ही देख लो कि किसने फाइट स्टार्ट किया था। मेरी कोई भी गलती नहीं है। अब अगर कोई मुझसे फाइट करेगा तो मैं भी तो फाइट बैक करूंगा ना। ये सारे के सारे दोस्त हैं अपने, और ये जिन्होंने ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी हुई है ना, ये सारे के सारे ड्राइवर्स हैं। माफिया बॉस का भी अलग ही है। जो इसकी सिक्योरिटी है उनकी वाइट शर्ट है, और ये जो ड्राइवर्स हैं इनकी ब्लैक कलर की शर्ट है। गाड़ियां भी सारी की सारी ऑलमोस्ट सेम कलर की हैं, नीचे से वाइट और ऊपर से ब्लैक। जब ये सारी की सारी एक साथ चलती हैं ना, तो देख के बहुत ज्यादा मजा आता है। मुझे तो ये वाली फॉर्च्यूनर भी अच्छी लगती है क्योंकि ये मॉडिफाइड है। लेकिन अभी पता नहीं बॉस ने क्यों बुलाया है। चक्कर लगा रहा हूं मैं इसके सामने, ये सोच कर कि ये मुझे बुला लेगा। लेकिन अभी तक ये मुझसे कोई बात नहीं कर रहा। पता नहीं क्या हुआ है। वेट करता हूँ यहाँ पे, खुद ही बुलाएगा ये मुझे। इधर आओ लड़के, बात सुनो मेरी। सॉरी तुम्हें जल्दी बुला लिया मैंने, एक छोटा सा काम है। सर अभी सॉरी क्यों बोल रहे हो? आप तो बॉस हो मेरे, बताओ क्या काम है? मेरे गैराज के अंदर गाड़ियां तुमने देखी होंगी, सारी की सारी गाड़ियां बहुत ही ज्यादा रेयर और बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। मगर एक गाड़ी की कमी है, दुनिया की सबसे ज्यादा तेज गाड़ी।
गाड़ी शिपिंग पोर्ट पे आ गई है वो, बस सिर्फ और सिर्फ जाके गाड़ी को लेकर आना है। ठीक है सर, ले आऊंगा मैं। गाड़ियां तो वैसे आपके पास सारी की सारी हैं, सुपर कार्स भी हैं आपके पास। ये कौन सी गाड़ी की बात कर रहे हो? अभी पता नहीं तुमने नाम सुना होगा या फिर नहीं, जेस्को का नाम सुना है क्या? हाँ सर, पता है। कोनिग्सेक जेस्को का पता है मुझे सर, वो तो बहुत ज्यादा तेज होती है, इसीलिए तो मैंने इंपोर्ट कराई है अपने लिए। चलो अभी जाओ, शिपिंग पोर्ट जाओ और जाके मेरी बीस्ट लेकर आओ। ठीक है, मैं लेकर आ जाता हूँ सर। वो एक बात करनी थी आपसे। 10 दिन गुजर गए हैं और मैं हर 3-4 दिनों के बाद आपको याद कराता हूँ। मेरी सैलरी अभी तक आपने नहीं दी है। अरे जो काम बोला है वो तो करो, जाके मिल जाएगी सैलरी तुम्हें। ठीक है सर, लेकिन 10 दिन हो गए हैं ना, मैंने अपना घर भी तो चलाना है और कोई सोर्स ऑफ इनकम तो है नहीं मेरा। आपके पास काम करता हूँ, आप सैलरी टाइम पे देते हो, लेकिन पता नहीं इस दफा क्या हुआ है सर। बाकी सबको तो सैलरीज मिल चुकी हैं, लेकिन मुझे अभी तक नहीं मिली। बॉस ने बोला है ना मिल जाएगी, चल अभी निकल जा, जाके काम करना अपना, मिल जाएगी सैलरी। तुमसे तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, बॉस से बात कर रहा हूँ। तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? इसको समझाओ, ये इसको बोलो कि मुझसे बात मत किया करे। अरे क्या हो गया तुम्हें? मेरा राइट हैंड है ये, तुम जाओ मिल जाएगी सैलरी। ठीक है सर, जाता हूँ मैं। क्या करूँ, टैक्सी लेके जाऊँ क्या? शिपिंग पोर्ट से जेस्को लेकर आनी है तो टैक्सी करा के जाना होगा। मेरी बात सुनो, माफिया बॉस के घर पे काम करते हो तुम, टैक्सीज पे कोई भी नहीं जाता, फॉर्च्यूनर लेके जाओ। हाँ ये ठीक रहेगा, लेकिन फॉर्च्यूनर को क्या वहीं पे ड्रॉप कर दूं मैं? वापस तो जस्को पे आऊंगा ना। एक तो तुम छोटी छोटी बात की इतनी टेंशन लेते हो, ड्राइवर लेके जाओ ना साथ, ड्राइवर फॉर्च्यूनर लेकर आएगा, तुम जस्को लेकर आओगे। हाँ ये ठीक है सर, लेकिन वो मेरा छोटा भाई है, उसके स्कूल की फीस भी देनी है। सैलरी आज मिल जाएगी क्या? 3 दफा तुम सैलरी मांग चुकी हो, तुम्हें बोला ना मिल जाएगी। ठीक है, जाता हूँ मैं। इतने सारे पैसे हैं इसके पास, सैलरी अभी तक नहीं दी इसने मुझे, लेकिन खैर गाड़ी लेके जाता हूँ। आ जाओ भाई, बैठो गाड़ी के अंदर। ये वाली फॉर्च्यूनर लेके जाएंगे, इसके ऊपर स्नॉर्कल लगा हुआ है। धीरे धीरे ड्राइव करना होगा इसको, अपनी गाड़ियों से बहुत
नहीं, सैलरी देने में क्या दिक्कत है? इसको लाइसेंस प्लेट भी नहीं लगी हुई है ना। अगर किसी पुलिस वाले ने रोक लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मैं अभी फिलहाल पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहता हूँ। पुलिस स्टेशन पागल हो गया है क्या? अपने बॉस का नाम चलता है लॉस सैंटोस में, वो तो पता है मुझे नाम चलता है, लेकिन फिर भी जब पुलिस आती है ना तब किसी का भी नाम नहीं चलता। और ये वैसे भी पुलिस वाले काफी ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। अगर तो बॉस के प्रोटोकॉल में ये वाली फॉर्च्यूनर चल रही हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है कि कोई भी पुलिस वाला रोकेगा नहीं, लेकिन अभी हम लोग अकेले जा रहे हैं। सिर्फ तुम और मैं जा रहे हैं भाई। तुम सिर्फ और सिर्फ एक ड्राइवर हो और मैं बॉस के पर्सनल काम करता हूँ। हम लोग की कोई भी पावर नहीं है। पुलिस वाले अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन खैर है, पुलिस से भागना कौन सा मुश्किल है। भगा लूंगा अपनी इस वाली बीस्ट को। अपनी तो नहीं है, लेकिन अपनी हो जाएगी। ये जो मेरा माफिया बॉस है ना, ये मुझे 1 महीने के देता है 5 लाख, और 5 लाख के बदले काम भी बहुत ज्यादा खतरनाक करवाता है ये। मैं तो सोच रहा हूँ कि अभी जब सैलरी मिलेगी तो इस तरह की गाड़ी रेंट पे ले लूं। परचेज तो नहीं कर सकता मैं, लेकिन रेंट पे मिल जाएगी। रेंट पे लेने की जरूरत क्या है? बॉस के काम करूंगा, ये वाली गाड़ी चलाने को मिल जाएगी। लेकिन अगर मुझे पर्सनल यूज के लिए गाड़ी चाहिए हो तो फिर मुझे बॉस कभी भी गाड़ी नहीं देता। कहता है कि टैक्सी करा के जाओ। आज इसका अपना काम है ना। गाड़ी आई हुई है इसकी चेस्को। चेस्को भी बहुत ज्यादा तेज होती है। लग गई ना गाड़ी? अरे खैर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली गाड़ियां लगने के लिए तो रखी है हम लोगों ने, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, जस्को को ध्यान से चलाना तुम। हाँ, जस्को को तो ध्यान से चलाऊंगा। अगर वो कहीं पे लग गई ना तो रिपेयर कराने के पैसे भी नहीं होंगे बॉस के पास। अपने बॉस को तुमने क्या समझ के रखा है? पैसे बहुत हैं इसके पास। पता नहीं तुम्हें सैलरी क्यों नहीं दी इसने। मुझे तो नहीं दी है। 10 दिन हो गए हैं। तुम लोग को सैलरी मिल गई है क्या? हम लोग को तो 1 दिन पहले ही सैलरी मिल जाती है। तुम्हें अभी तक क्यों नहीं मिली? पता नहीं क्यों नहीं मिली। पहली दफा ऐसा हो रहा है। वैसे नॉर्मली ये बॉस लेट करता तो नहीं है, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया है इसको। मुझे इसने बोला है कि आज सैलरी मिल जाएगी। ठीक है, अगर बॉस ने
ये टेंशन पता नहीं क्यों लेते हो तुम इतनी ज्यादा। सैलरी तुम्हारी बॉस खा थोड़ी जाएगा, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन मुझे अभी जरूरत है ना भाई। सिंचन के स्कूल की फी पे करनी है मैंने। आज लास्ट डेट है। अगर आज मैंने सिंचन के स्कूल की फी पे नहीं की ना, तो वो लोग सिंचन को स्कूल से निकाल देंगे। अभी बताओ मैं क्या करूं? कुछ भी करने की जरूरत नहीं है भाई, मिल जाएगी सैलरी आज तुम्हें दे देगा बॉस। अभी बताओ कि गाड़ी किधर है? गाड़ी तो शिपिंग पोर्ट के अंदर होगी ना, और किधर होगी? पोर्ट के पास तो मैं पहुंच गया हूँ, लेकिन हम लोगों ने जाना है इस वाली साइड से। चलो भाई फटाफट से यहाँ से नीचे चलते हैं, और फिर हम लोग एंटर हो जाएंगे पोर्ट के अंदर। चलो पहुंच गया मैं। अभी पता नहीं ये गाड़ी किधर होगी। ये तो मैंने बॉस से पूछा ही नहीं कि पोर्ट में किस साइड पे गाड़ी खड़ी है। एक जगह मुझे पता है जहाँ पे सारी की सारी गाड़ियां पार्क होती हैं। मुझे तो लगता है कि अपने बॉस की गाड़ी भी इधर ही होगी, मगर नहीं, ये तो पूरी की पूरी जगह ही खाली है। मैं तो कहता हूँ कि बॉस को कॉल करके पूछ लो कि गाड़ी किधर है। शिपिंग पोर्ट तो बहुत ज्यादा बड़ा है, गाड़ी किधर मिलेगी हम लोग को? मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन तुम करो ना कॉल। मुझसे ये बात नहीं करेगा, मुझे इसने सैलरी देनी है। तुम खुद ही बात करो। मेरे पास परमिशन नहीं है बॉस को कॉल करने की, और ना ही मेरे पास बॉस का नंबर है। ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। ठीक है भाई, पता है मुझे तुम लोग के पास परमिशन नहीं है, क्योंकि तुम लोग ड्राइवर्स हो। अरे क्या हुआ? कौन है ड्राइवर? गाड़ी मिली क्या? नहीं सर, अभी तक गाड़ी नहीं मिल रही है। शिपिंग पोर्ट के अंदर तो मैं आ गया हूँ, लेकिन यहाँ पे गाड़ी मुझे दिख नहीं रही। अरे गाड़ी नहीं दिख रही, देखो ना यहीं पर होगी। नहीं सर, यहाँ पे नहीं है। मैं शिपिंग पोर्ट के ऑफिस के अंदर जाता हूँ, आप मुझे इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट सेंड करो। क्या बोला? क्या सेंड करूँ? सर वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, गाड़ी को इम्पोर्ट कराओ तो इम्पोर्ट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सेंड कर दो। अरे कर दूंगा, डॉक्यूमेंट्स मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा। गाड़ी तो देखो किधर है। गाड़ी का नहीं पता चल रहा ना सर, इतना बड़ा शिपिंग पोर्ट है, पता नहीं किस साइड पे होगी ये गाड़ी। मुझे तो फिलहाल यहाँ कहीं पे दिख ही नहीं रही है, और लगता है कि कंटेनर के अंदर होगी। नहीं नहीं, कंटेनर के अंदर नहीं है। कॉल आई है मुझे, गाड़ी कंटेनर से बाहर निकली हुई है। तुम्हें नहीं दिख रही है क्या? नहीं बॉस, नहीं दिख रही है।
इसने तो कॉल ही काट दी है। कह रहा है कि गाड़ी ढूंढो, उसके बाद डॉक्यूमेंट सेंड करूंगा, लेकिन गाड़ी तो मुझे यहाँ कहीं पे दिख ही नहीं रही है। अगर तो उसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो ये मुझे सेंड करे ना, मैं सीधा सामने जाऊंगा, जाके ऑफिसर से बात करूंगा, वो मुझे बताएगा कि गाड़ी किधर है। लेकिन ये अपना बॉस कह रहा है कि डॉक्यूमेंट्स में बाद में सेंड करूंगा। ये जेस्को आई है यहाँ पे कोई, तुमने देखी है क्या? अभी निकलना, बिजी हूँ। जेस्को क्या होता है? जेस्को गाड़ी है, कोनिग्सेक जेस्को। तुमने नहीं देखी है क्या? नहीं, मैंने नहीं देखी। अभी निकलो यहाँ से। ऐसे कैसे निकलूं यहाँ से? गाड़ी इंपोर्ट कराई है, गाड़ी उठाने के लिए आया हूँ। बताओ किधर है गाड़ी? गाड़ी इंपोर्ट कराइए तो डॉक्यूमेंट्स लेके जाना, ऑफिस के अंदर जाके बॉस से बात कर। मुझसे क्या पूछ रहा है तू? हाँ तो ऐसे बोलो ना, बॉस से क्या बात करूं? डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास है ही नहीं। पता नहीं ये अपना बॉस कर क्या रहा है। आ जाओ, दरवाजा क्यों नहीं बंद किया तुमने? पागल आदमी, बैठो गाड़ी के अंदर। ये जो ड्राइवर है ना, मैं इनको बहुत ज्यादा तंग करता हूँ। अभी देखो पीछे बैठ रहा है ये। बॉस हो क्या तुम? मैं तो बॉस नहीं हूँ, दरवाजा भी तुम्हारा खुला हुआ था। मैंने कौन सा अपना दरवाजा खोल के रखा था? अभी बताओ करेंगे क्या? गाड़ी किधर है? गाड़ी तो मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन अपनी इस वाली फॉर्च्यूनर के अंदर एक स्पेशल फीचर है, मैं अभी आप लोग को दिखाता हूँ। बच गई गाड़ी। मुझे लगा था कि क्रैश हो जाएगी। 1 मिनट में आप लोग को इसका एक स्पेशल फीचर दिखाता हूँ। इस वाली गाड़ी की हाइट तो आप लोग देख रहे हो ना, कितनी ज्यादा ऊंची है। अभी ये देखो, इस वाली गाड़ी के ऊपर चढ़ गई। इसीलिए तो मुझे ये वाली फॉर्च्यूनर अच्छी लगती है। और ये मॉडिफाइड है ना, ये कोई नॉर्मल फॉर्च्यूनर नहीं है। अभी यहाँ से ट्राई करते हैं। नहीं 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 नहीं, यहाँ से नहीं चढ़ पा रही है ये। लेकिन मैं इसको चढ़ा के दिखाऊंगा। थोड़ा सा गलत हो गया, गाड़ी भी तो सामने वाली काफी ज्यादा ऊंची है। अबे ये क्या कर दिया मैंने? अच्छा हुआ कि सीधी हो गई। ये गाड़ी अगर टूटी ना तो बॉस छोड़ेगा नहीं तुम्हें। ऐसे कैसे नहीं छोड़ेगा? मुझे अभी यहाँ पे इसकी जेस को ढूंढनी है, जो कि मुझे मिल नहीं रही है। मैं तो सोच रहा हूँ कि ड्रिफ्ट करें हम लोग यहाँ पे। अबे भाई कुछ ज्यादा ही तेज निकल गई थी ये गाड़ी आगे, लेकिन होता इसको कुछ भी नहीं है। बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पे कुछ गाड़ियां दिख रही हैं
टायर गाड़ी है, दूर से देखूंगा पहचान जाऊंगा मैं, लेकिन यहाँ कहीं पे है ही नहीं तो पहचानूंगा किधर से। ये बॉस भी पता नहीं क्या कर रहा है। तुम कॉल करो ना इसको, मैं कहाँ से कॉल करूँ? मैं नहीं बात करूंगा, तुम करो कॉल। ठीक है, कर रहा हूँ सर। मैं देख चुका हूँ सारी की सारी जगह, लेकिन मुझे कहीं पे गाड़ी दिख ही नहीं रही है। तुम्हें एक काम बोला है, वो भी नहीं हो रहा क्या? मैंने तो सारी की सारी जगह देख ली है बॉस, ये ड्राइवर भी मेरे साथ ही है, गाड़ी मुझे कहीं पे नहीं दिख रही है। ऐसे कैसे गाड़ी नहीं दिख रही? शिपिंग पोर्ट के अंदर है गाड़ी, और ये कैसी आवाज है? ये वो स्पीड ब्रेकर आ गया था बीच में सर, उसकी आवाज है। तुम लोग मजे लेने के लिए गए हो या फिर गाड़ी लेने के लिए गए हो? सर गाड़ी लेने के लिए आए हैं, लेकिन गाड़ी मिल नहीं रही है ना। आप मुझे डॉक्यूमेंट सेंड करो ना, मैं लेकर आता हूँ गाड़ी। माफिया बॉस के घर के अंदर काम करता है तू, डॉक्यूमेंट्स चाहिए तुझे? पागल आदमी, गाड़ी ढूंढ, गाड़ी किधर है? ठीक है सर, एक दफा दोबारा देख लेता हूँ, मुझे तो नहीं दिख रही है कहीं पे। खैर मैं दोबारा चेक करके बताता हूँ आपको। जल्दी चेक करो और अच्छे से चेक करो, गाड़ी इधर ही होगी। डॉक्यूमेंट्स मैं तुम्हें बाद में सेंड करूंगा। कॉल काट दी है, कह रहा है कि डॉक्यूमेंट्स बाद में सेंड करूंगा। अबे पागल आदमी, बाद में क्यों सेंड करोगे? अभी सेंड करोगे तभी तो गाड़ी ढूंढूंगा मैं। पता नहीं ये अपना बॉस भी क्या सोचता रहता है, दिमाग इसका भी ज्यादा नहीं चलता। लेकिन पुलिस इस वाली गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रही है। एक मिनट, पुलिस वालों की हेल्प करता हूँ मैं अभी। ये देखो, फाइट कर रहा है, गोलियां चला रहा है पुलिस वालों के ऊपर। इसको पता ही नहीं है कि अपनी पुलिस कितनी ज्यादा खतरनाक है। लो, मर गया ये। दो पुलिस वालों ने एक बंदे को मार दिया। मुझे तो लगता है कि गाड़ी चोरी करके जा रहा था ये। इसको छोड़ो तुम, गाड़ी को ढूंढो, गाड़ी किधर है भाई? चलो, गाड़ी नहीं मिल रही तो वापस चलते हैं। ऐसे कैसे वापस चलते हैं? बॉस अपना जॉब से निकाल देगा। उसने बोला है कि गाड़ी ढूंढो, मतलब ये है कि गाड़ी ढूंढो, लेकिन यहाँ कहीं पे मुझे दिख नहीं रही है। पूरा का पूरा पोर्ट मैंने अच्छे से देख लिया है, लेकिन मुझे कहीं पे गाड़ी दिख गई भाई। ये खड़ी हुई है गाड़ी, कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है, फेवरेट है मेरी। और इस वाली गाड़ी की स्पीड भी बहुत ही ज्यादा तेज होती
है। चलो अच्छा, वाकई मिल गई गाड़ी। मैं चलता हूँ, फॉर्च्यूनर लेके जा रहा हूँ घर। तुम संभल के ड्राइव करना इसको। हाँ ठीक है, संभल के ड्राइव करूंगा मैं इसको। किधर है गाड़ी की चाबियां, किधर है? क्यों सर, आपकी गाड़ी है क्या? हाँ मेरी है, तभी तो पूछ रहा हूँ कि चाबियां किधर हैं। मुझे तो कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही है। किधर गया ये बंदा? वो बंदा चला गया। आप बताओ क्या चाहिए? गाड़ी आपकी है तो चाबी आपके पास होगी ना सर। गाड़ी मेरी है लेकिन चाबियां नहीं है ना मेरे पास। चाबी तो गाड़ी के अंदर होगी। तो फिर चेक करो, खोल के चेक करो, मुझसे क्या पूछ रहे हो? ठीक है, मैं खुद ही चेक कर लेता हूँ। गाड़ी तो अच्छी लग रही है और दरवाजा खुला है इस गाड़ी का। इंटीरियर देखो भाई, क्या ही चीज है ये। अभी फटाफट से चाबी ढूंढता हूँ। चाबी इसकी नहीं मिल रही है मुझे, लेकिन गाड़ी स्टार्ट हो गई है। इसका मतलब यह है कि चाबी यहीं कहीं पर होगी गाड़ी के अंदर। ये वाली गाड़ी पुश स्टार्ट है, इसीलिए गाड़ी तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन चाबी पता नहीं किधर है और क्या ही आवाज है इसकी। वो बंदा डर गया भाई, भाग गया वो। इस वाली गाड़ी की आवाज ही इतनी ज्यादा तेज है, मानना पड़ेगा। ये किस चीज का बटन है? इसको प्रेस करके देखता हूँ। ये क्या भाई, सारे के सारे दरवाजे खुल गए। ये वाला फीचर पहले कभी नहीं देखा। इंजन देख रहे हो? इंजन ही तो है इस गाड़ी के अंदर, सबसे ज्यादा तेज है इसका इंजन। और गाड़ी की बॉडी भी कार्बन फाइबर की है। पूरी की पूरी बॉडी इसकी कार्बन फाइबर की बनी हुई है, इसीलिए तो ये इतनी ज्यादा तेज है। ये पीछे इसका एग्जॉस्ट है और बाकी ये इसका पूरा का पूरा इंजन है। बीच है भाई, बहुत ही ज्यादा तेज होती है ये तो। ट्रंक है ना इसका? बल्कि नहीं भाई, गाड़ी के अंदर ट्रंक है ही नहीं। ये जो जगह है ना, ये एयर इनटेक की जगह है और ये इसका पीछे एग्जॉस्ट। इसे पता चलेगा ना भाई। तुम आओ शोरूम पे बात करते हैं। अभी फिलहाल जितना जल्दी हो सके निकलो यहाँ से, पुलिस भी आ जाएगी। बाकी बात हम लोग कॉल पे करेंगे। अच्छा हुआ कि निकल गया मैं। सबसे ज्यादा महंगी तो यही गाड़ी है, 200 करोड़ की, जो कि आ गई मेरे पास। और ये जो बाकी गाड़ियां सिम्योन लेके जाएगा ना शोरूम के अंदर, ये मुझसे थोड़े से पैसे लेगा, क्योंकि गाड़ियां सिम्योन खुद लेके जा रहा है। अभी इमेजिन करो, गाड़ियां हैं 200 करोड़ की, 20 करोड़ सिम्योन रखेगा
180 करोड़ मुझे देगा, अगर 180 नहीं